तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास को। तो चलिए आज जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि चूज़ द ऑप्शन दैट आर ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पूछा गया है पहले ऑप्शन में कि टू स्मॉल एंड शिल शेप जो कोटिलिडन है उनको स्कैटुलम बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये दो नहीं होते, ये सिर्फ सिंगल होता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं अगर हम बात करें मेज़ की, और ये दो नहीं होते। और दूसरे ऑप्शन में है थैलेमस रिसेप्टेबल, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर हम बात करें ग्राम एंड जो पी है दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये डाइकोट का एग्जांपल है, और डाइकोट के अंदर एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, तो वो क्या है? कैस्टर। आप ये भी याद रखोगे, कैस्टर की यहाँ पर बात की गई है। तो जो आंसर होगा वो आपका होगा 2 and 3। तो राइट ऑप्शन है 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे दोबारा से कि आपको ट्रू बताना है गार्ड सेल के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आउटर वॉल है गार्ड सेल की वो हमेशा थिन होती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें कि डंबल शेप इन द डाइकोट, नो, डंबल शेप मोनोकोट के अंदर होता है, ये आप याद रखोगे, तो ये गलत है। अगर हम बात करें बीन शेप इन मोनोकोट, तो ये डाइकोट के अंदर होता है। ये मतलब ये ट्रिकी आपको क्वेश्चन दिया गया है। और उसके बाद फोर्थ में पूछा गया है द इनर वॉल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन्ड, ये बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर इन्होंने अवे लिख दिया है, तो यहाँ कहाँ ये अवे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू वर्ड्स फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन्ड। तो आपका जो सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। तो उसके बाद फिफ्थ पे चलते हैं। दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ये राइट ऑप्शन है। तो 1 and 5 जो है वो राइट ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इज फेवरेबल। तो अब ये भी आप यहाँ पे एज ए फैक्ट देख सकते हो कि जो डंबल शेप होते हैं गार्ड सेल वो मोनोकोट के अंदर पाए जाते हैं, और जो बीन शेप होते हैं वो डाइकोट के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ अ जाइलम इन द जिम्नोस्पर्म, तो उसका जो राइट आंसर है, तो वो राइट आंसर है ट्रैकीड्स, आपका राइट आंसर है। क्योंकि जो वेसल्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? वो आपके एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाते हैं, और ये एब्सेंट होते हैं, एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। दूसरा, जो फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और इनका कोई लेन देन नहीं है पानी से, पानी के कंडक्शन में ये कोई हेल्प नहीं करते। और थर्ड में है ट्रांसफ्यूजन, जो टिश्यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं? ये फैसिलिटेट्स जो वाटर मूवमेंट बिटवीन जाइलम एंड मेसोफाइल इन द लिविंग लीव्स ऑफ अ जिम्नोस्पर्म, बट इनका कोई लेन देन नहीं है वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ के अंदर। तो जो राइट आंसर है वो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैस्पेरिन स्ट्रिप हैं वो प्रेजेंट इन दी है, वो होती हैं, वो एंडोडर्मिस के अंदर वो मिलती हैं। तो अगर हम डिकोड करें ऑप्शंस को, जो एपीबेल्मा है वो उनको हम एपिडर्मिस ऑफ द रूट भी बोलते हैं। और उसके बाद अगर बात करें कॉर्टेक्स की, इनके अंदर होता क्या है? ये जो एपीबेल्मा है उसके नीचे की तरफ होती हैं, और ये किसके अंदर क्या होते हैं? पैरेनकाइमेटिस जो सेल होते हैं जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। अगर हम प्री साइकिल्स की बात करें, ये कहाँ होते हैं? ये एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे होती हैं, थिन लेयर होती है, एंडोडर्मिस से भी नीचे होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं लेटरल रूट्स के। तो जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन जो है फोर्थ इज द जो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे ये पूछा गया है कि जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है वो शुगर केन में क्यों नहीं कर सकते। पहले बात तो ये है कि जो शुगर कोन है वो क्या है? वो एक मोनोकोट है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट है क्या? इसमें हम ये पता करते हैं कि फूड का जो कंडक्शन है वो कौन करता है? ये जाइलम करता है या फिर फ्लोएम करता है? ये मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये चेक किया था। तो मोनोकोट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जो उसके वैस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, मतलब वो फैले होते हैं, इसकी वजह से हम इसको नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, जो फ्लोएम है वो प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम, तो ये भी गलत है। तो फ्लोएम नेवर लोकेटेड इनसाइड द जाइलम इन द मोस्ट प्लांट, ये कहाँ होता है? इनसाइड नहीं होता, ये आउटसाइड होता है, आउटसाइड ऑफ द जाइलम। दूसरा ऑप्शन, इट कैन नॉट टॉलरेट द इंजरी,
तो ये भी गलत है कि अगर शुगर केन तो अगर माइनर इंजरी हो जाए तो वो इट कैन बी माइनर इंजरी, दैट प्रॉब्लम इज़ नॉट टॉलरेंस बट द इनर अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल में हो जाती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही नहीं है, तो थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है प्लांट पार्ट्स जिसके पास जो ट्रांसफर सेक्शन हमने लिया है और उसमें आपको क्लियर एंड प्रोमिनेंट पिथ दिख रही है। तो उसका जो जो बहुत बेसिक सा आंसर है कि जो डाइकोट स्टेम है उसके अंदर जो पिथ है वो बहुत प्रोमिनेंट दिखती है। अब क्वेश्चन क्या है, प्रोमिनेंट का मतलब क्या है, जो पिथ है उसका जो लार्ज पार्ट, मतलब आपको ये नहीं कि धुंधली दिख रही है, वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी आपको। तो जो डाइकोट स्टेम है उसके अंदर जो पिथ है वो बड़ी दिखती है और उसके साथ साथ जो मोनोकोट रूट है उसके अंदर जो पिथ है वो बहुत क्लियर और प्रोमिनेंट हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जो फॉलोइंग पेयर्स की बात करी हैं, उन्होंने ये बोला है कि फ्लावरिंग प्लांट है उसके पास जो एपिडर्मिस एब्सेंट होती है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि जो रूट टिप होती हैं या फिर शूट टिप होती हैं उनकी टिप के पास आपकी एपिडर्मिस नहीं होती है, नो एपिडर्मिस। तो भैया होता क्या है फिर वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं, ये एक्टिव डिवीजन में हेल्प करते हैं। मतलब जो प्लांट है, देखो प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है नीचे की तरफ से, एक ऊपर की तरफ से, शूट के ऊपर तरफ से देखें तो जो शूट के टिप हैं और जो रूट के टिप हैं यहाँ पे आपके एपिडर्मिस नहीं होता, बल्कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो एक्टिव डिवीजन में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें हम शूट बर्ड्स की और फ्लोरल बर्ड की तो यहाँ पे स्केल्स होते हैं विद एपिडर्मिस। अगर हम बात करें ओव्यूल और सीड की बात करें यहाँ पे ये इंटेगुमेंट होती हैं और सीड कोड होता है यहाँ पे प्रेजेंट। और अगर हम पिटियोल की और पेडिकल की बात करें यहाँ पे नॉर्मली एपिडर्मिस हमें दिखाई देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो भैया आपको आंख बंद करके न्यूक्लियर एनवेलप पे टिक करना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियर एनवेलप की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो बिल्कुल खुला पड़ाता है, उसको आप न्यूक्लियस नहीं बोलते हो, उसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हो। ठीक है, तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो गलत है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और मीजोसोम्स भी होता है। मीजोसोम होता क्या है, ये इनफोल्डिंग होती है, एक प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग है। और एक चीज़ आप याद रखोगे, जो राइबोसोम है वो 70s प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक पूछा है, उन्होंने पूछा है आपको मेन डिफरेंस बताना है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। तो एनिमल सेल के पास वैक्यूल नहीं होता, तो ये गलत ऑप्शन है। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल नहीं होता, ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। प्लांट सेल है राइबोसोम, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो अगर हम बात करें एनिमल सेल लैक रिजिड सेल वॉल, ना एनिमल के सेल वॉल, जो एनिमल सेल है उसके पास जो रिजिड सेल वॉल नहीं होती और उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। यही जो है ऑप्शन जो ए है वो डिफरेंस हमें शोध कर रहा है इन एनिमल और प्लांट सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है कि जो सोडियम पोटाशियम आयंस है वो मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये गलत है। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो जो है वो अक्रॉस करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जो प्रोटीन है वो 60 to 70% होती है सेल मेम्ब्रेन की, तो ये गलत बात है। तो इसमें 60 to 70 नहीं, 20 to 30% अगर हम बात करें ये होती है। अगर हम बात करें लिपिड्स की तो वो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं 60 to 70, क्योंकि आप वो पढ़ते हो फॉस्फोलिपिड्स वगैरह पढ़ते हो। उसके बाद जो लिपिड्स की अरेंज होती है इन अ बाइलेयर, द पोलर हेड टूवर्ड्स एन इनर है, ये उन्होंने उल्टा ऑप्शन दिया है कि जो पोलर हेड है लिपिड का फेस का वो आउटवर्ड होता है, नॉट इनवर्ड। उसके बाद जो ऑप्शन है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, ही वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, बिल्कुल सही है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए 1972 के अंदर ये दिया गया था। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको उसके बारे में ट्रू बताना है। सेक्रेटरी सेल्स के बारे में बात
करी जा रही है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि जो गोल्जी अपरेटस है वो एब्सेंट होता है, नहीं वो एब्सेंट नहीं होता, वो तो प्रोमिनेंट होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करने जा रहा है। उसके बाद अगर आप बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इजीली ऑब्जर्व इन द सेल, तो ये राइट ऑप्शन है। तो 2 इज़ द राइट ऑप्शन फिलहाल के लिए। उसके बाद थर्ड को देखते हैं, ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, नहीं दोनों पाई जाती हैं, RER भी पाए जाते हैं, SER भी पाए जाते हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ए भी गलत ऑप्शन है। अगर हम बात करें सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म इन द न्यूक्लियस, तो ये नहीं होते, ये न्यूक्लियस में नहीं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपके सिक्रीट होते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले है लाइसोसोम्स हैव नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, उसके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं। उसके बाद जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ऑफ लाइसोसोम्स की, ये काम करते हैं अंडर एक्टिव एसिडिक पीएच में, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर पीएच एसिडिक होएगा तभी ये काम करेंगे। उसके बाद लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो देयर इज अ नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर इज अ गोल्जी बॉडी, देयर इज़ अ गोल्जी बॉडी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ ना गोल्जी बॉडी क्या करती है, पैकेजिंग एंड वेसिकल फॉर्मेशन में क्या हेल्प करती है। तो जो फोर्थ है वो जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, जबकि जो पहली 3 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो उसमें ये पूछा गया है आपको स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग सिलिया, तो इज़ नॉट करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट में उन्होंने पूछा है कि द ऑर्गेनाइज beating of cilia is controlled by flexes of calcium across the membrane। ओके, तो cilia are hair like cellular appendage, ये बिल्कुल सही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ अ cilia are composed of tubulin, ये भी बिल्कुल सही है। Cilium contain the outer ring of 9 doublet microtubules surrounded by the single microtubule, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो उसने बोला है कि द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ cilia is controlled by flexes of calcium across the membrane, तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो यूज़ हो रहा है किस चीज़ का हो रहा है, डायरेक्ट यूज़ हो रहा है ATP का, और ये ATP क्या कर रही है, उसको बीटिंग में हेल्प कर रही है, ना कि कैल्शियम की बात हो रही है। तो जो राइट ऑप्शन है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको आइडेंटिफाई कर रहा है इनकरेक्ट पेयर। तो टॉक्सिन की बात करें, अर्बिन है, बिल्कुल ये टॉक्सिन है। अगर आप बात करें लेसिथिन की, तो ये कॉन्वोक्लीन ए से मिलता है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो ड्रग्स है राइसिन, तो ये टॉक्सिन नहीं है, ये ड्रग नहीं है, ये एक प्रोटीन है जो कहाँ से बनता है, कैस्टर बीन से ये बनता है। अगर बात करें एल्कलॉइड की, जो कोडीन है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्योंकि एक ट्रू एल्कलॉइड है। तो जो डी है ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट पेयर है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ प्रोटीन इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर वो कैसी होती है, तो वो लीनियर होती है, लाइन। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, और वो किससे जब जुड़े होते हैं, पेप्टाइड से। तो ऐसे लगे होते हैं आपके प्रोटीन्स, तो बीच में जो ये बॉन्ड होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और वो लाइन टू लाइन लगे होते हैं। अगर आप बात करो हेलिक्स और देखो प्रोटीन के भी कई जो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो जो प्राइमरी है वो लाइन वाली है। अगर हम बात करें हेलिक्स और शीट की, सेकेंडरी और जो ग्लोब्यूल हैं ये सारे के सारे टर्शरी और क्वार्टरनरी में पाए जाते हैं।